लंदन की ठंडी हवाओं में जब तुलसी और नोना साथ साथ एयरपोर्ट से बाहर निकले तो माहौल में कुछ अजीब सी बेचैनी थी। तुलसी के चेहरे पर मुस्कान तो थी, लेकिन दिल में सवालों का तूफान मचा हुआ था। उसे बार बार यही एहसास हो रहा था कि नोना का यह लंदन ट्रिप किसी बड़ी साजिश की शुरुआत है। जिस तरह से नोना मेहर के करीब आने की कोशिश कर रही थी, उसने तुलसी को अंदर तक झकझोर दिया था। लंदन की सड़कों पर चलते हुए जब नोना ने तुलसी से कहा, तुम्हें नहीं लगता तुलसी, कभी कभी अपनी खुशियों के लिए थोड़ा स्वार्थी होना पड़ता है? तो तुलसी चौंक गई। उसने शांत स्वर में पूछा, स्वार्थी किस बात के लिए नोना? नोना मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। उसने धीरे से कहा, मेहर के लिए। तुलसी का चेहरा सुन पड़ गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि नोना मजाक कर रही है या सच में कुछ कहने वाली है। लेकिन अगले ही पल नोना ने वह राज खोल दिया जो तुलसी ने कभी सोचा भी नहीं था। नोना ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम सोच भी नहीं सकती तुलसी कि मेहर से मैं कितना प्यार करती हूँ। वो सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी सपना है। तुम तो सालों से उसके साथ हो, लेकिन मैं उसे दूर से चाहती रही हूँ, हमेशा। तुलसी को एक पल को लगा जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। वह आवाक खड़ी रह गई। उसके होंठ कुछ कहने को हिले, लेकिन आवाज निकल ही नहीं पाई। नोना ने आगे कहा, इसीलिए मैं लंदन आई हूं। मैं मेहर को उसके बेटों और बेटियों से दूर इस शहर में अपने पास लाना चाहती हूं। मैं उसे दिखाना चाहती हूं कि कोई है जो उसे बिना किसी शर्त के प्यार करता है। और तुलसी, मैं तुम्हें इसीलिए लेकर आई हूं ताकि तुम अपनी आंखों से देख सको कि मैं उसके लिए क्या कर सकती हूं। तुलसी का दिल बैठ गया। अब उसे समझ आ गया था कि यह ट्रिप सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग नहीं, बल्कि एक खतरनाक इमोशनल गेम है जो नोना खेल रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। रात में जब तुलसी होटल के कमरे में बैठी थी, तभी उसके फोन पर विक्रम का कॉल आया। उसकी आवाज में बेचैनी थी। उसने कहा, भाभी, आपको शायद पता नहीं, लेकिन नोना जो कर रही है वह सिर्फ प्यार नहीं, जुनून है। वो पागलपन की हद तक मेहर के पीछे पड़ चुकी है। तुलसी ने पूछा, विक्रम, तुम कहना क्या चाहते हो? विक्रम बोला, जब मैंने नोना को प्रपोज किया था तो उसने मुझे साफ कह दिया था कि वह किसी और से शादी नहीं करेगी। मैंने सोचा वह मुझसे नाराज है, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे सच्चाई पता चली। उसने कहा कि उसके दिल में सिर्फ मेहर के लिए प्यार है। वह उसे हर हाल में पाना चाहती है, चाहे इसके लिए किसी का घर टूट जाए, किसी का रिश्ता बिखर जाए या किसी का दिल। तुलसी के हाथ कांपने लगे। विक्रम की हर बात उसके दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। विक्रम ने आगे कहा, भाभी, अगर आपने अब कुछ नहीं किया तो वह मेहर को आपसे छीन लेगी। वह कोई आम लड़की नहीं है, चालाक है, बेहद स्मार्ट है। और सबसे बड़ी बात, वह जानती है कि आपके और मेहर के बीच अब पहले जैसी नज़दीकी नहीं रही। वो उसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाएगी। तुलसी की आंखों से आंसू बह निकले। उसे याद आने लगा कि कैसे हाल ही में मेहर और उसके बीच कुछ दूरियां बढ़ गई थीं। काम का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और वक्त की मार, सब कुछ जैसे उनके रिश्ते को धीरे धीरे खोखला कर रहे थे। और अब नोना उसी दरार में अपनी जगह बना रही थी। अगले दिन नोना ने मेहर को एक लंच के लिए बुलाया, लेकिन तुलसी को साथ चलने के लिए नहीं कहा। तुलसी ने खिड़की से देखा कि कैसे नोना और मेहर साथ में गाड़ी में बैठे मुस्कुरा रहे थे। मेहर के चेहरे पर थोड़ी हिचक थी, लेकिन नोना के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी चमक थी, जैसे उसे यकीन हो कि अब मेहर उसके जाल में फंसने वाला है। तुलसी वहीं खड़ी रह गई। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने तय किया, अब और नहीं। मैं अपने रिश्ते को किसी की साजिश का शिकार नहीं बनने दूंगी, उसने खुद से कहा। रात को जब मेहर कमरे में लौटा तो तुलसी ने सीधी बात की। उसने कहा, मेहर, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या तुम सच्चाई बताओगे? मेहर ने जवाब दिया, तुलसी, अब भी तुम मुझ पर शक करती हो? तुलसी बोली, शक नहीं, डर है, क्योंकि नोना सिर्फ तुम्हें चाहती नहीं, वह तुम्हें हासिल करना चाहती है। मेहर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला,
तुलसी, नोना ने आज मुझे अपने दिल की बात बताई। उसने कहा कि वह मुझे सालों से चाहती है, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। तुलसी की आंखों में राहत के आंसू आ गए, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसी रात नोना ने अपने कमरे में विक्रम से मुलाकात की। उसने कहा, तुम सोचते हो मैं हार मान लूंगी? नहीं विक्रम, अब खेल शुरू होगा। अगर मुझे मेहर नहीं मिला तो मैं किसी को नहीं मिलने दूंगी। मैं वो करूंगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। विक्रम चौंक गया। नोना, तुम क्या करने वाली हो? नोना मुस्कुराई। कुछ ऐसा जो सबके रिश्तों की नींव हिला देगा। तुलसी सोचेगी कि उसने जीत हासिल कर ली, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। विक्रम ने डरते हुए कहा, तुम पागल हो चुकी हो। नोना बोली, प्यार में कौन होश में रहता है विक्रम? अगले दिन तुलसी को होटल के रिसेप्शन से कॉल आया कि मेहर का एक्सीडेंट हो गया है। वह दौड़ती हुई बाहर निकली, लेकिन जब वहां पहुंची तो देखा कि मेहर बिल्कुल ठीक था और यह सब नोना का प्लान था। नोना ने कहा, अब समझी तुलसी, तुम्हें अपने डर से रूबरू कराने का वक्त आ गया है। जब तक मैं जिंदा हूं, मेहर सिर्फ मेरा होगा। तुलसी ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा, प्यार कभी किसी का हक छीनने से नहीं मिलता नोना। तुम जो कर रही हो वो प्यार नहीं, पागलपन है। नोना की आंखें खून जैसी लाल हो गईं। उसने कहा, ठीक है, अगर प्यार से नहीं मिलेगा तो अब मैं। यहाँ कहानी रुकती है और आगे क्या होने वाला है इसका अंदाज़ा किसी को नहीं।